Hello, students. How are you? I hope you will be fine in this corona period. I am Rajni Meena, Assistant Professor, Government College Rawatwata. Today, we will discuss about the great Indian poetess Sarojini Naidu's poem, most famous poem, Blaze Song. सरोजनी नायडू जो है वो इंडियन थीम्स पर इंग्लिश में अपनी पोएम्स लिखती थी और उनकी जो पोएम्स है वो ब्यूटी से और रैप्चर से फुल रहती थी। उन्होंने अपने जो पोएम के सब्जेक्ट है, थीम जो है वो इंडियन माइथोलॉजी और फोकलोर, मतलब जो ग्रामीण परिवेश है वहाँ से उन्होंने अपने थीम्स को लिया है। इसमें भी उन्होंने जो है एक सीन लिया है कि कोई लड़की है जो पनघट पर पानी भरने के लिए जाती है। तो जो पोइटेस है वो इमेजिन करती है, उन्होंने पूरा एक ग्रामीण परिवेश जो है इस पोएम में पिक्चर किया है। पनघट जो है वो स्थान है जहाँ पर गांव में पानी भरने जाते हैं और इस स्थान पर महिलाएं कुछ अपना समय गपशप में भी व्यतीत करती है और ये लवर्स का मीटिंग पॉइंट भी होता है। इस प्रकार से जो पनघट है वो गांव में एक रोमांटिक स्थान है। तो चलिए पोएम का इंट्रोडक्शन देखते हैं। द पोएम ब्लेज सॉन्ग डील्स विद द ट्रेडिशनल इंडियन ब्लेज living style and the attachment of a young girl to her family. Sarojini Naidu beautifully illustrates the story of a blaze girl who has gone to fetch water far away from her home and the fear created in her mind when it's dark mixed with the cries of owl and crane words. The girl is very horrified by the sound of the words. Sarojini Naidu is known as the Nightingale of India because of her mesmerizing poetry, because her poetry is full of rapture and beauty. Let's start the poem. Full are my pitchers and far to carry. Lone is the way and long. Why, oh why, was I tempted to tarry, Lord, by the boatman song. तो ये जो फर्स्ट स्टेंजा है इसमें एक लड़की है, ब्लेज मैडन, ब्लेज गर्ल, जो वो पानी भरने गई है और वहाँ पर उसने अपना जो घड़ा है, पिक्चर्स मतलब घड़ा, वो भर लिया है और अब वो घर आने का सोच रही है। तो वो सोच रही है कि फार टू कैरी, दूर तक लेकर जाना है। लॉन इज़ द वे एंड लॉन्ग, और जो मेरा रास्ता है, घर का रास्ता है, वो लंबा है और निर्जन है, कोई भी मुझे नहीं मिलेगा रास्ते में। वाई, ओ वाई, क्यों मैं आई वॉज टेम्पटेड टू टेरी लॉर्ड बाय बोट्समैन सॉन्ग। ये जो बोट्समैन है, नाविक है, वो उनका जो गीत गा रहे हैं उनके गीत से मैं क्यों आकर्षित होती जा रही हूँ, मेरा ध्यान क्यों उनकी तरफ जा रहा है और इससे मैं लेट भी हो रही हूँ। स्विफ्टली द शेडोज ऑफ नाइट आर फॉलिंग, जो नाइट के शेडोज़ है वो धीरे धीरे गिर रही है, मतलब धीरे धीरे अंधेरा हो, ज़्यादा से ज़्यादा अंधेरा होने वाला है। हियर, ओ हियर इज़ द वाइट क्रेन कॉलिंग, सुनो, क्या ये वाइट क्रेन की आवाज़ है। क्रेन मीन्स सारस।
क्या ये वाइट सारस की आवाज़ है? इज इट द वाइल्ड आउल्स क्राई? क्या ये जंगली उल्लू की आवाज़ है? क्योंकि वो पहचान नहीं पा रही है कि ये किसकी आवाज़ है, उल्लू की आवाज़ है या फिर सारस की आवाज़ है। तो इन आवाज़ों को सुन करके वो और ज़्यादा डर जाती है। देयर आर नो टेंडर मून बीम्स टू लाइट मी। और मतलब अंधेरा है तो चंद्रमा की रोशनी भी नहीं है उसको गाइड करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए। इफ़ इन द डार्कनेस ए सरपेंट वुड बाइट मी। अब वो जो गर्ल है, विलेज गर्ल, वो इमेजिन कर रही है कि क्या अंधेरे में कोई किसी सांप ने मुझे काट लिया तो। और इफ़ एन ईविल स्पिरिट वुड स्माइट मी। स्माइट का मतलब दुष्प्रभाव डालना, हानि पहुंचाना। तो और या फिर कोई बुरी आत्मा ने मुझे पकड़ लिया हो तो, मेरे ऊपर बुरा प्रभाव डाल दिया तो मेरी तो मृत्यु ही हो जाएगी। राम रे राम, आई शेल डाई, और मैं मर जाऊंगी। तो वो जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा डर गई है। राम रे राम वर्ड जो है पोइटस ने यूज़ किया है वो इंडियन कल्चर में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, यूज़ करते ही हैं। तो पोइटस जो है वो उस लड़की के फियर को दिखा रही है कि वो लड़की जो है वो डर चुकी है क्योंकि अंधेरा हो चुका है, घर का रास्ता लंबा है और उसे अकेले जाना है। अब लड़की सोच रही है माई ब्रदर विल मरमर, कि जो मेरा भाई है वो मरमर करेगा, बड़बड़ाएगा, मेरी चिंता कर रहा है, करेगा। वाई डथ शी लिंगर, कि उसने, लिंगर का मतलब देर करना, कि उसने इतनी देर क्यों कर दी। उसका भाई एंड उसकी मदर परेशान हो रहे होंगे। माई मदर विल वेट एंड बी, मेरी माँ जो है वो इंतज़ार करेगी और फिर रोएगी। सेइंग, और बोलेगी ओ सेफ मे द ग्रेट गॉड्स ब्रिंग हर, और वो अपने गॉड्स को याद करते हुए उनसे बोलेगी कि मेरी जो बेटी है उसको सेफली घर पहुंचा दे और उसको उसकी रक्षा करे। द जमुनाज वाटर आर डीप, कि जो जमुना का पानी है बहुत गहरा होता है, उसका प्रभाव भी बहुत तेज होता है। द जमुनाज वाटर्स रश वाई सो क्विकली, और जमुना का पानी बहुत तेज़ी से बहता है। द शेडोज ऑफ इवनिंग गैदर सो थिकली, और इवनिंग की जो शेडोज़ है वो बहुत थिक रूप से, घने रूप से इकट्ठी हो रही है, मतलब धीरे धीरे अंधकार गहराता जा रहा है। और ऐसे अंधेरे में जमुना नदी को पार करना बिल्कुल असुरक्षित है। और वो इवनिंग जो शेडोज़ है, मतलब डार्कनेस है, वो कैसे इकट्ठी हो रही है स्काई में, लाइक द ब्लैक बर्ड इन द स्काई, जैसे कि काले पक्षी आकाश में एकत्रित होते हैं। और इफ़ द स्टॉर्म ब्रेक्स व्हाट विल बिटाइड मी, और लड़की कह रही है कि उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि जो अगर यहाँ पर तूफ़ान आ गया तो व्हाट विल बिटाइड मी, बिटाइड यानी होना, तो फिर मेरा क्या होगा। यदि तूफ़ान आ जाता है तो मेरा क्या होगा। सेफ फ्रॉम द लाइटिंग वेयर शेल आई हाइड मी, क्या कोई ऐसा स्थान, क्या वह अपने आप को जो है लाइटनिंग मतलब बिजली जो स्काई में होती है, कि आकाश की बिजली से मुझे कौन छुपाएगा। यदि आकाश से बिजली गिरती है तो मैं कहाँ छुपूंगी। अनलेस दाओ सकर माई फूट स्टेप्स एंड गाइड मी, क्या कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो थोड़ी देर छिप सके। अब वो गॉड को याद करते हुए कहती है, दाओ वर्ड जो है वो गॉड के लिए आया है,
वो कहती है कि अब तो भगवान ही उसकी हेल्प कर सकता है। सकर का मतलब हेल्प करना। भगवान ही मेरे फुट स्टेप्स मतलब मेरे पैर कदमों को हेल्प करेगा और मुझे रास्ता दिखाएगा, और ताकि मैं सुरक्षित घर पहुंच सकूं। राम रे राम, आई शैल डाई। और यदि भगवान उसे बचाने के लिए नहीं आते हैं तो वो ज़रूर मर जाएगी। इस प्रकार से जो पोएम है वो एक फोक सॉन्ग है इंडिया का, और जो पोइटेस है वो एक फेथ के बारे में इसमें डिस्क्राइब करती है कि जो गॉड है वो उसको बचाने ज़रूर आएगा। और इन दोनों स्टेंजाज की जो राइमिंग स्कीम है वो A B C C D E E E D है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।